फ्रेंड्स, देखिए वीडियो रात मैंने बनाया नहीं क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि अमेरिका के बाज़ार रिकवर होते हैं या गिरते हैं या फ्लैट रहते हैं। तो वो गिर के ही बंद हुए, वो मुझे देखना था। डॉ जोन्स गिरा हुआ था, नेस्डेक भी गिरा हुआ था, S&P 500 सुबह देखा तो फ्लैट था। आज गुड फ्राइडे, सभी गुड फ्राइडे मनाने वालों को मुबारक। और डो फ्यूचर्स रात को गिरता है, सुबह फ्यूचर अप दिखाता है, अगले दिन फिर गिर जाता है, फ्यूचर फिर अप दिखाता है। कोई समझ नहीं पा रहा है, ये सब समझ से बाहर है। कौन वहाँ स्पीच देता है, किस तरह के स्टेटमेंट आते हैं, बट ये क्रिस्टल क्लियर हो गया दोस्तों कि FII ने इमर्जिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया को पकड़ लिया। 4667 का कल कैश में बाई किया। उसके सामने DII ने 2006 करोड़ का बेचा। यही नहीं, FII ने 439 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बाई किया, 63,164 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बेचे और स्टॉक फ्यूचर 4,832 करोड़ के बाई किए, 4,741 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन भी बाई करे और 2.5% गिर के वॉलेटिलिटी इंडेक्स 15.47 पे बंद हुआ। बहुत अच्छा डाटा है दोस्तों FII का। 4, 5, 10, 15, 20 हज़ार करोड़ का माल कल FII ने बाई किया। एंड जो संकेत दे रहा है कि बाज़ार में FII लौट चुके हैं। और कल हमने कहीं भी पुट का नाम लिया नहीं दोस्तों, नाम मात्र भी पुट का नाम नहीं लिया, मौका देख के। और 24,000 की कॉल 24 बार दी, नीचे खरीदो ऊपर बेचो, नीचे खरीदो ऊपर बेचो। जो पुट हैं इधर उधर की उनको भी बेच बाच के 24,000 की कॉल में परिवर्तित कर दो। और दोस्तों इससे बड़ा क्या दिया जाए। जहाँ तक इंडियन मार्केट की बात थी, निफ्टी 23,298 पे खुले नहीं दोस्तों, खुले तो हम फ्लैट थे और नीचे एक झलक दिखाई दी बस 298 की, और 23,872 तक गए और 851 पे 414 पॉइंट बढ़ के बंद हुए। यानी अब इसके लिए दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है। 24 शेयर बढ़ के 6 शेयर गिर के निफ्टी 50 में बंद हुए। मिड कैप 312 और NSE में बढ़ने वाले 1638, गिरने वाले 919 शेयर थे। फंटास्टिक पार्टिकुलर बाई FII का बोलबाला। लेकिन मैं घर में जहाँ बैठ जाता हूँ दोस्तों वहीं वीडियो बनाने लगता हूँ। फैशनेबल अच्छे थंबनेल वाले वीडियो अगर देखने हैं तो और बहुत है। मुझे इन फैशनेबल और थंबनेल वाली वीडियो में ज़्यादा विश्वास नहीं। बात सटीक और मजबूत और पक्की होनी चाहिए। तमाशा मैं नहीं कर सकता दोस्तों। तमाशे वाले और बहुत हैं बाजीगर, जो हर तरह की आपको लालच देते हैं। निफ्टी बैंक साफ दिखाई दे रहा था कि ऊपर ही जाएगा, 53,084। और दोस्तों ऐसा भागा कि 54,407 अनएक्सपेक्टेड 1172 पॉइंट अप, 54,290 पे बंद हुआ। 10 बैंक ग्रीन और 2 बैंक फेडरल एंड एक और था मरियल सा बैंक जो रेड में थे, बाकी सब ग्रीन थे। मैं बाजार के बुलिश
मूड में हूँ। अभी डॉ जोन्स प्लस में है, लेकिन अमेरिका वहाँ के बाज़ार सब बंद है गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में। कुछ बाज़ार निक्की, ताइवान, साउथ कोरिया, थाईलैंड खुले हैं, वो ग्रीन में खुले हैं दोस्तों। संघाई कंपोजिट रेड दिखा रहा है 12 पॉइंट मात्र। महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो था वो 29.25 29.29 मेरा टारगेट था। एस्ट्रल दिया था दोस्तों 1326 तक गया। जिस भाई के पास है लॉस में है तो वो पकड़ के रखे, ऊपर जाएगा। एक शेयर और दिया था दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा, उसको ऊपर जाना था, वो ऊपर गया दोस्तों, नो प्रॉब्लम, नथिंग। यानी जिसने भी बुलिश मोड का कोई भी शेयर दिया या कोई भी बात कही उसको ही फ़ायदा हुआ। इस तरह का दोस्तों बाजार था। आज गुड फ्राइडे है, छुट्टी है, ज़्यादातर बाजार दुनिया के बंद हैं। कल शनिवार है, परसों रविवार है। मंडे से फिर दोस्तों एक झड़ी ऊपर की लगेगी। और ताज्जुब की बात तो ये है कि वोलेटिलिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा बुधवार को। कॉल पुट के प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़े। बिल्कुल नहीं बढ़े। और कल थर्सडे एक्सपायरी का दिन था, यानी ट्यूसडे को बढ़ा था इंडेक्स, विक्स, कॉल पुट के प्रीमियम नहीं बढ़े। वेडनेसडे को गिरा था तो भी नहीं बढ़े दोस्तों। 22,400 और 22,500 की कॉल पे ही हम अडिग रहे। एश्योरेंस भी दिया कि भाई इसको होल्ड ही रखिए, होल्ड ही रखिए। दोस्तों थर्सडे को 22,500 की 5 रुपये की कॉल 300 रुपये तक गई। अनएक्सपेक्टेड, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तभी मैं कहता हूँ पेशेंस बहुत ज़रूरी है, सब्र बहुत ज़रूरी है, शांति बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी के टच में तो उसकी बात को मान लेना चाहिए। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आप लॉस बुक करो, बिल्कुल भी नहीं कहा। चाहे वो HDFC बैंक की कॉल ऑप्शन हो, चाहे वो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की कॉल ऑप्शन हो, चाहे वो महिंद्रा एंड महिंद्रा की कॉल ऑप्शन हो। कॉल ऑप्शन नहीं देते गुरुजी। अरे भाई दे तो रहा हूँ, सब्र से थोड़ा सा थाम के तो रखिए। क्या नहीं दिया दोस्तों। चाहे वो BHEL की कॉल ऑप्शन हो, चाहे वो CDSL की कॉल ऑप्शन हो, बहुत कुछ दिया दोस्तों, बहुत कुछ दिया। और जहाँ पुट दिया उसमें बहुत तुरंत प्रॉफिट भी ले लिया। कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन जबरदस्त। कल दोस्तों 22,500 की 24 तारीख की कॉल ऑप्शन दिया, देखो कहाँ पहुँची। यही नहीं, मैं दुनिया को देखता हूँ, टेलीविज़न वाले बच्चे ने 94 पे 22,700 की कॉल दिया था 24 अप्रैल का, लेकिन उसकी भी क्या गलती, वो कॉल गिरते 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 30 रुपये लिया गई। दोस्तों कल हमने वो 80-90 के आसपास दे दिया। 22,700 की कॉल ऑप्शन आप देख लीजिए कहाँ जाकर रुकी। फिर भी हमसे नहीं रहा, हमने फिर 24,000 का कॉल ऑप्शन 56 रुपये में दिया दोस्तों। 133 तो मैंने देखा उसका भाव। और यहाँ तक कह दिया कि जो भी भाई गलती से या बिना गलती से किसी पुट में फंसा है लॉस बुक करके, इस 24,000 की कॉल में परिवर्तित हो जाइए। 63 रुपये चल रही है, इससे ज़्यादा दोस्तों क्या कहूँ। 133 रुपये गई और उसी के आसपास वो कॉल बंद हुई। और यही नहीं, मंडे को फिर इसमें जलसा होगा। दिल और जान से स्टडी करके, पूरी दुनिया को समझ के ये सब काम किया। हाँ, कॉमोडिटी में थोड़ा सा मुझे
गच्चा लगा किसी वजह से, लेकिन उसको भी निकालेंगे। कल हमने कॉल दिया था दोस्तों, करोड़ का कॉल ले लीजिए, बहुत भागा बहुत भागा। और दोस्तों ऐसा कॉल दे दिया, ऐसा कॉल दे दिया जो हर कोई ले सकता है, क्योंकि अगर बाजार चल रहा है, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, रिसेशन दूर दूर तक नहीं है, ये क्रूड ऑयल का थोड़ी बहुत देर के लिए आया करता है नीचे भाव। इसने अभी ऊपर का रास्ता तय कर लिया है और 70-72 डॉलर तक ये जाएगा। अभी 67 पे है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। सेफ्टी के लिए पुट रख सकते हो, बाकी उधर भी कोल का ही मूड बना हुआ है। नेचुरल गैस की बात है दोस्तों, वो दोनों तरफ चलती रहेगी। गोल्ड को कभी कच्चा मत समझना। करेक्शन आया था कल 1000, 1200, 1500 का। 1 लाख रुपया क्रॉस करने की क्षमता रखता है मई के ऑप्शन में। गोल्ड अपनी मूडी का ख्याल रखें। शेयर बाजार है, समुद्र है दोस्तों, जितना भी पैसा चाहे निकाल सकते हो। हमने कोई BTST नहीं दिया आज, क्योंकि जो BTST 53-100 की पुट दिया था, उसने दोस्तों मौका नहीं दिया निकलने का। 548 पे दिया, 565 वो खुला, लेकिन निकलने का मौका नहीं दिया। फिर उसको 24,000 की कॉल निफ्टी 50 की में कन्वर्ट करना पड़ा लॉस बुक करके, वहाँ उसका लॉस रिकवर हो गया। तरीका बता देता हूँ, लिख के बता देता हूँ, टेलीफोन पे बता देता हूँ, चिल्ला चिल्ला के बता देता हूँ। लाइव मार्केट में दोस्तों जीती जागती एग्जाम्पल दे के पैसे को कमाना सिखाना शायद ही कोई यूट्यूबर लाइव मार्केट में करता हो। ट्यूशन देता हूँ, एंट्री सिखा देता हूँ, कोई किसी को प्रभावित नहीं करता। पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया जाता है कि ये मेरे अपने ट्रेड हैं और मैं अपने ट्रेड लेके आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। 22,500 का कॉल लिया कल, 22,700 का कॉल लिया कल, 24,000 का कॉल लिया दोस्तों, और इससे ज़्यादा क्या किया जाए। निफ्टी बैंक में कन्विक्शन नहीं थी दोस्तों, उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा सिर्फ लिया था। HDFC बैंक के बारे में 2 दिन पहले ही बता दिया था, इसमें एक ज़बरदस्त अपमूव आएगा। ये तो पिछली बात है, पिछली बातें सुन के आप भी बोर होते होंगे, मैं सुना के भी बोर होता हूँ। आगे की बात सुनिए। अब कैनरा बैंक में ताकत है दोस्तों, PNB में ताकत है दोस्तों। हिंट दे सकता हूँ, खुल्लम खुल्ला बखान नहीं कर सकता। बैंक्स मजबूत हैं, अभी 1-2 कट और आएगा। इकोनॉमी मजबूत है, महंगाई दर कम हुई है। IIP के आंकड़े कम आए थे, लेकिन वो भी संभल जाएंगे दोस्तों। रीजनेबल जो स्टॉक हो वही आपको लेना चाहिए। अठारह, 19, 20, 21 तारीख को बाजार खुलेगा और 24 अप्रैल को एक्सपायरी है। बड़े वाली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी।
यही नहीं दोस्तों, फिर निफ्टी भी दिया था कल 25,700 के आसपास। 229 पे दिया दोस्तों, 300 से भी ज़्यादा पे बंद हुआ है, 300-350। जो भी ट्रेड कल पकड़े आसमान छुए, जबरदस्त भागे। क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट आवर इतना जबरदस्त मोमेंटम था बाजार में कि बाजार वो मोमेंटम साबित भी हो गया FII का डाटा देख के। और मैंने पहले भी कहा था कि FII जब बाय करते हैं तो ज़बरदस्त करते हैं, जब सेल करते हैं तो ज़बरदस्त करते हैं। तो दोस्तों अभी जलसा होना बाकी है। सोने में सुहागा, इन्फोसिस का रिजल्ट आया, अच्छा आया, ख़राब नहीं है दोस्तों। विप्रो का रिजल्ट भी ख़राब नहीं है, चलेंगे ये, पकड़िए पकड़िए इनको, पकड़िए इनको, ये और तेजी लाएंगे बाजार में। अमेरिका में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है दोस्तों सबको पता है। ट्रंप जुआबाजी कर रहे हैं, अटलांटा में उनके खिलाफ मुकदमे दायर कर दिए गए। बुढ़ापे में वो सट्या गए। और इस तरह का राजनीति नहीं होना चाहिए। बिजनेसमैन एंटरिंग इन पॉलिटिक्स एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट उसके नियर बाई अर्निंग कर रहे हैं, यही अमेरिकन्स की चालाकी है। हमारे यहाँ भी देश में एक अमेरिकन ऐसा घुसा था, शॉर्ट सेल करके किसी को बदनाम किया करता था। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारा सच्चा सीधा सच्चा देश है, लेबर भी सस्ती है, मेहनती लोग हैं, सिर्फ रास्ता दिखाना है। कंजप्शन भी काफ़ी है। हम चाहेंगे एक्सपोर्ट करेंगे दोस्तों, नहीं चाहेंगे नहीं करेंगे, कंजप्शन यहाँ भी बहुत है। और जो नियर बाई छोटे कंट्रीज हैं उनसे बातचीत करके व्यापार किया जा सकता है। अमेरिकन्स को तो हाथ जोड़ने पड़ेंगे सामान मंगाने के लिए। अरे भाई हमें 2 पैसे का फ़ायदा नहीं होगा तो हम अमेरिका क्यों सामान भेजेंगे। आपको हकीकत बता दूं मैं, पता तो आपको है। जो लोग वहाँ NRI नौकरी करते हैं, सामान यहाँ से ले जाते हैं, लगेज बगेज देखा ना कितने बड़े बड़े होते हैं उनके। खाना बनाने का कुकर हम बनाते हैं, ले जाते हैं यहाँ से। मैं भी गया था, मैं तो अपना कुकर, अपनी खिचड़ी, अपना चावल, अपना दाल, अपनी हल्दी, अपना नमक, मैंने उनका नमक भी नहीं खाया। सरकारी विजिट पे था दोस्तों। And what they like, I don't like. शास्त्रिक फोर्ड था हमारा, उसके माध्यम से ही हम अपना रहे और वहाँ का जीवन देखा। दोस्तों ये सारी जो चीज़ें हैं वो विदेशों से। कितना इम्पोर्ट ड्यूटी लगाओगे भाई, किस पे लगाओगे, कैसे लगाओगे। ये व्यापार कर रहा है उस पर इम्पोर्ट लगाओगे, जो वहाँ NRI ले जाते हैं अपने लगेज बगेज में उन पर कुछ नहीं लगाओगे।
छोटा काम वहाँ का आदमी करता नहीं है, सब बाहर के लोग ही करते हैं। चाहे बर्फ़ तोड़नी हो, चाहे मेसन का काम करना हो, चाहे ब्रेड बनानी हो, चाहे ड्राइविंग करनी हो, लगेज वगैरह ट्रांसपोर्टेशन, बहुत एयरपोर्ट क्लीनिंग, बहुत काम है दोस्तों। और वे अपने ऑफिशियल काम करते हैं, बट यू सी एवरीवेयर फ्रॉड इज एवरीवेयर। हमारे देश में फिर भी कुछ गनीमत। तो आप तैयार रहिए मंडे ऑनवर्ड। बाजार में अभी भरपूर तेजी बाकी है दोस्तों, क्योंकि निफ्टी बैंक तो अपने ऑल टाइम हाई की तरफ 54,600 या कुछ था, देख लीजिए। बट 26,200 तो 24 तो क्रॉस कर ही देंगे मंडे को। मैंने सारी कहानी बता दी। रात को डो जोन्स नैस्डैक गिरते हैं, दिन में फ्यूचर अप हो जाते हैं, फिर गिरते हैं, दिन में फ्यूचर अप हो जाते हैं। वी आर नॉट वरीड फॉर डो जोन्स नैस्डैक etc. वी आर वरीड विद द वर्ल्ड्स। चाइनी अप है, जापान आज खुला है अप है दोस्तों। यूरोप डाउन मिक्स था लगभग। तो अभी मुझे आने वाले मंडे में लग रहा है दोस्तों 24,000 तो पार हो जाएगा मंडे को, 24,000 पार हो जाएगा। एक साइकोलॉजिकल 23,990 पे रेजिस्टेंस दिखाई देगा आपको। बाकी 24 एंड 24,100 आप मंडे को देखेंगे। अब आप कहेंगे कि सपोर्ट कहाँ मिलेगा। 298 तो अब आने वाला नहीं है भाई, 23,298 बहुत दूर है वो तो। लेकिन फिर भी चलिए उसको आप एक सपोर्ट मान लीजिए। वो टूटा तो फिर हम डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। इन द यू नो these are the signs, whatever resistance I am telling or support I am telling, these are the signs। ये चिन्ह है दोस्तों। 23,298 अगर कटेगा तो स्टार्ट टू सेल, मंदी समझ लीजिए। एंड 24 कटने के बाद में आपको तेजी का आभास अपने आप ही हो जाएगा। कभी किसी को कहता नहीं हूँ। कितने पे बंद हुई है? 24,000 की कॉल निफ्टी 50 की, आप देख लीजिए। स्टार्ट टू बाय अबव 100। $94 इज द लेवल ऑफ दिस कॉल। अगर मिले तो बाय कर लीजिए, 20, 25, 30 पॉइंट के आसपास निकल जाइए। आज तो इस वीडियो में सरेआम आपको कॉल पुट भी बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी शॉर्ट कवरिंग अभी बाकी है दोस्तों। इफ वंस इट कम्स बिलो 54, बाय कॉल ऑफ 54। कल भी बहुत सस्ते रेट पे 54,000 की कॉल और 600 के ऊपर चली गई। दोस्तों कल बहुत अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन पैसा चाहिए। पैसे से पैसा कमाना बहुत इजी है। पैसे से पैसा कमाना बहुत इजी है दोस्तों। तो जिसके पास पैसा था उसने पैसे को पैसा कमाया। कमोडिटी के बारे में मैंने बता दिया। और 54,650 will be a major resistance for Nifty Bank on Monday,
एंड मुझे 55,000 भी क्रॉस होते हुए दिख रहा, क्योंकि मोमेंटम बहुत तकड़ा है। इसका भी लो 53,084 शायद ना आए, वो कटा तो लो तो मान ही लेंगे हम, लेकिन शायद ना आए। स्टॉक्स में खेलेंगे तो बहुत अच्छा है दोस्तों। आपको 11 स्टॉक्स कुछ दिनों पहले बताए थे, कच्ची गोली नहीं खेली हमने। NMDC इज नॉट बैड, NBCC बताया था, वो तो आपके हाथ से निकल गया, वो तो भाग गया। अभी भी NMDC इज नॉट बैड, PNB इज नॉट बैड, कैनरा बैंक इज नॉट बैड। और भी अच्छे स्टॉक्स हैं। आप इनको पकड़िए। इन्फ्रा में एक IRB इन्फ्रा है दोस्तों, वो चलने के लिए तत्पर हो रहा है। फिर ये मत कहिए कि आप तो स्मॉल कैप बता रहे हैं, जहाँ अपॉर्चुनिटी है वो बताए जाएंगे। कॉल ऑप्शन कौन कोर के लेने की कोशिश करिए, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, गुंजाइश है इन सब में, टाटा केमिकल में भी गुंजाइश है। कोई किसी को उत्साहित करने की कोशिश नहीं है इस वीडियो के माध्यम से, ये मेरी अपनी सोच है जो मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ, मेरी स्टडी है। आप इसको लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो और अच्छा प्रभावित वीडियो आपके सम्मुख शाम को पेश किया जाएगा। In a systematic way, shares at the lowest rate, जिनके अंदर ऊपर जाने का शक्ति है। बहुत अच्छे स्टॉक्स दिमाग में आ रहे हैं दोस्तों, और वो ऊपर जाने की चेष्टा जरूर करेंगे। नीचे खरीदो ऊपर बेचो, क्या बुराई है। जिनमें मजबूती दिखती है कॉल ऑप्शन में भी लो। निफ्टी बैंक से थोड़ा दूर रहिए, निफ्टी में अभी स्ट्रेंथ है ऊपर जाने की। इसलिए मैंने आज वीडियो बनाया, रात को नहीं बनाया था, क्योंकि सोच समझ के भरपूर नींद लेके आप अच्छी मस्तिष्क से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। ये वीडियो क्या है दोस्तों, अपने अपने विचार हैं जो आपके सम्मुख व्यक्त किए जा रहे हैं। स्ट्रेंथ है भाई, निफ्टी 50 में अभी स्ट्रेंथ है। निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, निफ्टी 50 अभी ज़्यादा दूर है, और इसको लार्ज कैप लीड करेंगे दोस्तों, कर रहे हैं। HDFC, ICICI बैंक, कोटक, एक्सिस, रिलायंस। एंड कुछ खरीदे ना खरीदे, देखिए मैं तो खरीदूंगा मंडे को लार्सन एंड टूब्रो, बड़े वाला 3200 रुपये में, अभी आपको बता दिया। इन्फ्लुएंस करने वाली कोई बात नहीं है, अपनी सोच मैंने बताई है। आप अपनी स्टडी कर लें, अपने एडवाइज़र से सलाह ले लें। शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, जोखिमों से भरा बाजार होता है, लेकिन मैं अपने चाहने वालों को 2 पैसे का प्रॉफिट हो उस रास्ते की तरफ ले जाने की कोशिश
करता हूँ दोस्तों। लार्सन एंड टूब्रो बहुत बड़ा शेयर है, बहुत बड़े ऑर्डर्स हैं, बहुत बड़ी प्रॉफिट है, बहुत बहुत बड़े 1:1 बोनस दिए हुए हैं और हाई भी काफ़ी ऊपर था, अभी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है। इस तरह से अगर मैं कुछ स्टॉक्स के बारे में बताऊं तो दोस्तों पूरा दिन निकल जाएगा। आप भी अपनी स्टडी खुद कर सकते हैं। हाँ, ऊट पटांग लल्लू पंजू शेयर्स को मत बाय करिएगा, चाहे वो भागें या ना भागें। सॉलिड स्टॉक्स पे हाथ रखोगे तो दोस्तों फंसोगे नहीं। मैं किसी ऐसे शेयर की बुराई तो नहीं कर सकता, लेकिन लार्ज कैप और ब्लू चिप दोस्तों अलग ही दिखाई दे जाती हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आपको मैंने बता दिया एग्जाम्पल देके एक शेयर को है नहीं लार्ज कैप और अभी छोटे स्तर पर ही है। मोमेंटम आया है स्टॉक मार्केट में, निफ्टी 50 में मोमेंटम आना बाकी है, स्टॉक्स में मोमेंटम आना बाकी है। और प्रॉफिट लेते रहिए दोस्तों, ये मैं बता देता हूँ। 10 से 15% प्रॉफिट जहाँ भी मिले वो तुरंत चख लीजिए उसको, क्योंकि जो गोल्ड का बढ़ना और जो लड़ाई झगड़े की संभावनाएं हैं इनसे भी नकार नहीं सकते। इस वीडियो को इन्हीं सब संभावनाओं के साथ यहाँ बंद करता हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ट्रैप होना हमारे नाम नहीं लिखा गया। प्रॉफिट लो और बाहर हो जाओ। धन्यवाद।